वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे राहुल गांधी जी के जीरो से हीरो बनने तक का सफर, कैसे पप्पू से आज देश की सबसे बड़ी आवाज बनने तक का सफर, और राहुल गांधी जी के जिंदगी के उतार चढ़ाव से ऐसी 5 चीजें आप सीख सकते हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करके कामयाब और सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। 2014 के इलेक्शन से पहले यूपीए यानी कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी और इन दोनों ही बार मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लाया गया था। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती ये हो गई, 2014 के इलेक्शन में उन्होंने राहुल गांधी जी को फ्रंट पर लीड करने को कह दिया। यह गलती कांग्रेस को सबसे बड़ी और महंगी साबित हुई, खुद के लिए भी और राहुल गांधी जी के लिए भी, क्योंकि 2014 के इलेक्शन से पहले राहुल गांधी जी ने खुद को एक बड़े और मजबूत नेता के तौर पर पोजीशन नहीं किया हुआ था। उनके पास सेल्फ मेड अचीवमेंट नहीं थी और तो और उनके पास एक्सपीरियंस की भी बहुत ज़्यादा कमी थी। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र भाई मोदी ने अपने आप को एक बड़े और ऊंचे नेता के तौर पर पोजीशन किया हुआ था। उनकी सेल्फ मेड अचीवमेंट के तौर पर गुजरात मॉडल था। उनके पास लगातार 4 बार सीएम रहने का एक्सपीरियंस भी था। उनकी सेल्फ मेड आइडेंटिटी थी कि एक चाय वाले ने किस तरह से सीएम बनने तक का सफर तय किया। इस आइडेंटिटी ने नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बड़ा एडवांटेज दिया जो कि राहुल गांधी जी को नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ देखें तो राहुल गांधी जी ने ज़्यादातर एजुकेटेड और नौजवानों को ही टारगेट किया। उनकी पूरी राजनीति 2014 के नौजवानों के ही इर्द गिर्द घूमती रही। वहीं दूसरी तरफ देखें तो नरेंद्र भाई मोदी ने देश की हर जनता को टारगेट करना शुरू किया। बेरोजगार और गरीबों के लिए 15-15 लाख के वादे किए। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया। जो लोग मिडिल क्लास थे उनके लिए सस्ता गैस, सस्ता पेट्रोल और सस्ती चीज़ों का वादा किया। वहीं दूसरी तरफ जो लोग धार्मिक थे उनके लिए राम मंदिर, धारा 370 और ऐसे ही दूसरे वादे किए। नरेंद्र भाई मोदी ने तमाम जनता को अपने सपोर्ट में लेना शुरू कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी के बारे में मोदी जी हो, आईटी सेल हो, बीजेपी हो या उसके कार्यकर्ता हो, तमाम लोगों ने एक ही टारगेट लिया कि ये नेता नॉन एक्सपीरियंस है और ये नेता पप्पू है। इसी बात को बार बार फैलाया, लोगों तक पहुंचाया, जिसकी वजह से राहुल गांधी जी की छवि कम हो गई। लेकिन कहते हैं ना, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। राहुल गांधी जी ने भी अपनी गलतियों से सीखना और इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ वो बार बार अपनी सभाओं में, अपनी बातों में मोदी जी मोदी जी मोदी जी कहकर मोदी जी की पब्लिसिटी किया करते थे, वहीं आज वो एक समझदार नेता के तौर पर अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं और अपनी बात मनवा कर भी रहते हैं। सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के निकलने को सवेरा नहीं कहते। अब राहुल गांधी जी ने मीडिया के ऊपर डिपेंड होना, लोगों पर डिपेंड होना छोड़कर अपनी बात को आगे बढ़ाना और किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है, इसका नया तरीका ढूंढ लिया है और अपने आप को एक बड़े नेता के तौर पर पोजीशन करना शुरू कर दिया है। चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, रॉन्ग जीएसटी हो, सीएए, एनआरसी हो या फिर कोरोना हो या इकोनॉमिकल क्राइसिस, उनके जरिए की गई हर एक भविष्यवाणी आज की तारीख में सही साबित हो रही है। और जो लोग उनके खिलाफ थे वो लोग भी उनकी बात मानने पर मजबूर है। उनकी बात आज के टाइम पे लोग सीरियसली सुनते हैं, मानते हैं, समझते हैं। और मीडिया में भी उनकी बातों पर बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं। कहा जाता है कि राहुल गांधी जी ने ये बात कही है, हो सकता है ये आने वाले वक्त में सही हो। अब ये पप्पू पप्पा बन चुका है। राहुल गांधी जी ने अब अपने आप की खुद की पोजीशनिंग करने में कामयाब हो गए हैं। अब हम इनके उज्जवल और रोशन भविष्य की कामना कर सकते हैं कि ये देश के लिए और देशवासियों के लिए अच्छे और नेक काम कर सकें। इनकी लाइफ से आप ऐसे 5 लेसन सीख सकते हैं जिससे कि आप अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर और कामयाब कर सकते हैं। तो चलिए इन 5 लेसन के बारे में 1 बाय 1 सीखते हैं। नंबर 1, लर्न
until you will be expert। सीखते रहें जब तक कि आप एक्सपर्ट नहीं हो जाए। 2014 में राहुल गांधी जो थे वो आज नहीं हैं। उन्होंने अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई किया और इनको इम्प्रूव करते रहे और आज वो एक एक्सपर्ट और बड़े नेता के तौर पर उभर कर आप तमाम लोगों के सामने आ रहे हैं। लेसन नंबर 2, डोंट थिंक अबाउट अदर्स क्रिटिसिज्म। सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। दूसरों के बारे में कभी मत सोचिए, अपने काम को जारी रखिए। प्रोग्रेसिव थिंकिंग को लगातार सोचते हुए आगे बढ़ते रहिए। दूसरे आपको बुरा कहेंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जो लोगों ने आपकी बुराई करी है वही लोग आपकी अच्छाई भी बयान करेंगे, आपके बारे में अच्छा भी कहेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन तभी जब आप लोगों को बुराई को ना सुनते हुए अपने काम पर लगे रहें। लेसन नंबर 3, स्टैंड विथ योर राइट डिसीजन। दुनिया में बहुत से नाकाम लोगों का सबसे बड़ा मिसएडवांटेज ये है कि उन लोगों ने राइट डिसीजन तो ले लिया लेकिन उसके साथ खड़े नहीं रहे, लोगों की बातों में आ गए और उस डिसीजन को छोड़ दिया। लेकिन अगर आपने अपने डिसीजन लेने के बाद उसको पकड़े रहा, खड़े रहा, तो एक ना एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब उस डिसीजन में आप कामयाब हो जाओगे। नंबर 4, डोंट स्टैंड इन क्यू, मेक योर ऑन वे। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या खूब बात कही है, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए कभी भी लाइन में मत लगे रहें, बल्कि राहुल गांधी जी की तरह अपना खुद का माइंड लगाएं, खुद के रास्ते बनाएं। जो लोग अपने रास्ते बनाते हैं उनके लिए मंजिलें खुद आसान होती जाती हैं और जो इंतज़ार करते हैं वो इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है और अगर आपने इसे इंतज़ार करने में गंवा दिया तो आपके पास अफसोस के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। मेक योर सेल्फ मेड आइडेंटिटी, ये 5वां लेसन है जो कि राहुल गांधी जी से आपको सीखना चाहिए। लोगों से हम बार बार सुनते रहते हैं, मेरा पापा ये है, मेरी मम्मी ये है, मेरे मामा ये हैं, मेरे चाचा ये हैं। लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं वो दूसरों पर या दूसरों की आइडेंटिटी पर नहीं जीते, बल्कि खुद की आइडेंटिटी बनाते हैं, खुद की पहचान बनाते हैं और खुद की पहचान को इतना बड़ा कर देते हैं कि लोग उनकी पहचान से जाने जाते हैं। इसलिए दूसरों के नाम से नहीं बल्कि अपने नाम से पहचाने जाओ और ये तभी हो सकता है जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करोगे, कुछ मकाम बनाओगे। तो इसके लिए इन 5 लेसनों को आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और राहुल गांधी जी जैसे कामयाब और सक्सेसफुल इंसान बने आप, मेरी ये कामना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों से ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो से कुछ सीख सके और अपनी ज़िंदगी को बेहतर और कामयाब बना सकें।